चलिए आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप ये जानने वाले हैं कि हुज वर्सेस हुज, यानी इस हुज में और इस हुज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि इट्स में और इट्स में क्या डिफरेंस है। दोनों को बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि COLOR इस कलर में और COLOUR इस कलर में क्या डिफरेंस है। देखिए अगर हम इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुने तो देखिए तीनों को जो बोलने का तरीका है, जैसे हुज और हुज, इसको जो बोलने का तरीका हो वो बिल्कुल सेम है, दोनों को बोला जाता है हुज। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इट्स और इट्स, इन दोनों को सेम तरह से बोला जाता है इट्स। और यहाँ पे देखिए इनको भी बोला जाता है कलर, ठीक है, COLOR और COLOUR, इनको क्या बोला जाता है, कलर। फिर भी डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम हुज, इस हुज को और इस हुज को देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें WHOSE इसके बारे में, तो इसको बोला जाता है हुज, इसको क्या बोला जाता है, हुज। और ये क्या है, WH फैमिली के तरह भी इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसको यूज किया जाता है। जब इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है तो इसका सेंस आता है जिसका, यहाँ पे सॉरी, जिसका। और जब इसका यूज WH फैमिली की तरह यानी क्वेश्चन वर्ड की तरह होता है तो इसका सेंस आता है किसका, इसका सेंस क्या आता है, किसका। इसका यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है तो सेंस आता है जिसका, और जब इसका यूज WH फैमिली की तरह किया जाता है या होता है तो इसका सेंस आता है किसका, जिसका, किसका। तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और WH फैमिली। अब हम बात करते हैं इस हुज के बारे में, जहाँ पे स्पेलिंग क्या होती है, WHO'S। तो देखिए ये जो हुज है ये हु इज का कॉन्ट्रैक्शन है, या आप ये कह सकते हैं हु हैज़ का भी कॉन्ट्रैक्शन है। यानी ये वर्ड किसका कॉन्ट्रैक्शन है, हु इज और हु हैज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं इस पे, यानी इट्स पे, इस इट्स पे, जहाँ पे स्पेलिंग क्या है ITS और यहाँ पे IT'S। तो देखिए अगर हम बात करें इस इट्स के बारे में, जहाँ पे स्पेलिंग क्या है ITS, तो इसका मतलब होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है, इसका। और ये क्या है, ये इट का पजेसिव केस है, ये इट का कौन सा केस है, पजेसिव केस है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। और अगर हम बात करें इस वाले इट्स के बारे में, जहाँ पे स्पेलिंग क्या है IT'S, तो देखिए ये इट इज का और ये इट हैज़ का भी कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे अभी मैंने आपको बताया हुज का कॉन्ट्रैक्शन हु इज का कॉन्ट्रैक्शन हुज, या हु हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन हुज, ठीक उसी तरह से इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स और इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन इट्स। चलिए अब हम इस वाले कलर और इस वाले कलर में क्या डिफरेंस है उसको जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें COLOR या COLOUR, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, तो इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कलर, और इन दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, रंग। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है पहले तो इसके स्पेलिंग में, और दूसरा क्या है कि इस कलर जहाँ पे COLOR है, ये कलर क्या होता है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये क्या है,
ये अमेरिकन इंग्लिश है, और ये COLOUR ये कौन सी इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। तो इस कलर में और इस कलर में डिफरेंस ये है कि COLOR ये क्या है, अमेरिकन इंग्लिश, और COLOUR ये क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश। दोनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। फर्क केवल यहाँ पे है ब्रिटिश और अमेरिकन में। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्ट के बारे में बताया। वो फैक्ट क्या है, हुज वर्सेस हुज, इट्स वर्सेस इट्स, कलर वर्सेस कलर, इन सब में क्या डिफरेंस है, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बताया इस वीडियो लेक्चर में। फिर इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में जानने के लिए इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।